नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं समास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, इसमें जो हम उदाहरण और जो है सूत्र को भी करें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है अब सूत्र भी जो है पूछे जाते हैं। और दोस्तों, यह जो वीडियो है पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जाओ ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रगत है, आचार्य हैं, प्राचार्य हैं, शोभन है, राजा सुराजा, दुष्ट है, जना दुर्जना, अत्तर का समास है। तो ये जो उदाहरण जो दिए गए हैं इनमें जो है समास पूछा गया है कि इनमें कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो गति कर्मधारय समास है, और ये जो है तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। तो प्रगत आचार्य है, गति तत्पुरुष जो है यहाँ पर, प्रादि तत्पुरुष जो है यहाँ पर ये कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है कुंभम करोति। ये भी जो है उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और लगभग जो है प्रत्येक एग्जाम में ये जो है आता है। कुंभम करोति इति कुंभकार है। कुंभकार जो कई बार जो है ये कुंभकार शब्द दिया गया होगा और उसका जो है विग्रह पूछ लिया जाता है कि इसका जो विग्रह होगा क्या होगा, या जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि किस धातु से जो है बना है। तो इसमें जो है क्री धातु का जो प्रयोग हुआ है। कुंभ उपसर्ग पूर्वक इसमें जो क्री धातु है उसका जो प्रयोग है यहाँ हुआ है। और विग्रह कुंभम करोति इति कुंभकार है। तो और जो गाम ददाति इति गोद हैं, तो यहाँ भी जो है इनमें समास पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है उपपद जो है समास इसमें हुआ है। नेक्स्ट है रामच कृष्णच। ये जो रामकृष्णो जो है शब्द दे दिया जाएगा और इनका विग्रह पूछा जाएगा। तो इनका जो विग्रह होता है राम चाय कृष्ण चाय, ऐसे ही जय गवासम गौ चाय असव चाय। तो यहाँ पर जो है समास पूछा गया है। तो यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास का जो प्रयोग हुआ है। समाहार होता है जहाँ पर समूह का जो अर्थ होता है, एक शब्द दे दिया जाता है और जो है वहाँ पर समूह का बोध होता है। और दोस्तों, इसकी पहचान ये है कि ये जो है यहाँ पर जो है समूह का बोध कराता है। नेक्स्ट है मुष्टिभ्याम। मुष्टिभ्याम इदम जो है युद्ध प्रवृत्तम इति मुष्टम मुष्टि अत्र का समास है। तो जो यहाँ पर भी जो समास पूछा गया है। तो यहाँ पर कर्म व्यतिहार बहुब्री जो समास हुआ है। अगला क्वेश्चन है पीतम अम्बरम यस्या सा पीताम्बरम। ये भी जो है उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी जो है लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो पीताम्बरा पीले हैं वस्त्र जिसके ऐसा कोई व्यक्ति। तो यहाँ पर जो इसका विग्रह होता है पीतम अम्बरम यस्य सा पीताम्बर है। ऐसे ही सुगंधि है शोभनो गंधो यस्य च। तो यहाँ पर भी जो है समास बताना है। तो यहाँ पर जो है बहुब्री समास पूछा गया है। और बहुब्री समास कहाँ पर होता है? जहाँ जो अन्य पद जो है वो प्रधान होता है, तो वहाँ पर जो है बहुब्री समास होता है। नेक्स्ट है त्रयनाम भुवनानाम समारा इति त्रिभुवनम। तो त्रिभुवनम तो तीन जो है भवनों का समूह समाहार। तो त्रयनाम भुवनानाम समाहार, तो इसका जो है विग्रह होगा। और इसमें अगर जो है समास की बात करें तो यहाँ पर समाहार द्विगु समास हुआ है। और द्विगु समास की पहचान यही है कि इसमें जो है शुरू में संख्यावाची जो है शब्द दिया गया होगा। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वोत्तर विग्रह वाक्यम दर्शिया। तो यहाँ पर जो है ये विग्रह बताना है। तो दक्षिणाश्च पूर्वाश्च दिशोर अंतरालम सा। अगला क्वेश्चन है गज सिंहम अस्य विग्रह वाक्यम। तो यहाँ पे जो गज सिंह है जो उदाहरण दिया गया है, इसका जो विग्रह है ये बताना है। तो गजा च सिंहा च ऐसाम समाहार हैं। नेक्स्ट है कापुरुष है किम राजा कदंतम इति कस्य समासस्य उदाहरणानि। तो ये जो उदाहरण दिए गए हैं किस समास के ये उदाहरण है? तो प्रादि जो समास है उसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है मृद है पिंड इव मति सचा। मिट्टी का जो घड़ा जिस प्रकार होता है कच्चा, उस प्रकार जो है किसी की अगर कोई बुद्धि है। तो ये जो है यहाँ पर पूछा गया है विग्रह वाक्य से समस्त पदम किम। तो इसका जो समस्त पद है क्या होगा? तो मृत पिंड मति जो है इसका समस्त पद होगा। नेक्स्ट है को पुरुष है
कुतस्थित पुरुष है तो यहाँ पर भी समास पूछा गया है। तो को गति प्राध्याय जो है यहाँ पर इसका जो ये विग्रह है, और यहाँ पर जो गति तत्पुरुष समास जो है यहाँ हुआ है। नेक्स्ट है कुंभकार है, कुंभम करोति कुंभकार है, तो यहाँ पर जो उपपद तत्पुरुष समास जो है यहाँ हुआ है। नेक्स्ट है अहन च रात्रि च विग्रह से समस्त पदम, अहन च रात्रि च दिन और रात, तो यहाँ पर जो है अहोरात्र जो है इसका समस्त पद बनेगा। नेक्स्ट है अलंकृति शरीरम यस्य च, अगर इसका यहाँ पर जो समस्त पद है तो ये होगा अलंकृतम शरीरम। नेक्स्ट है कुलस्य अपत्यम पुमान इत्यस्य समस्त पदम किम स्यात्, तो यहाँ पर भी जो इसका समस्त पद बताना है तो कुलीन है, कुलीन का जो विग्रह होता है कुलस्य अपत्यम पुमान इति अस्य जो है इसका विग्रह है। नेक्स्ट है गर्गस्य युवापत्यम पुमान इत्यस्य समस्त पदम किम स्यात्, तो यहाँ पर जो है गार्गण जो शब्द दिया गया है इसका जो विग्रह होता है गर्गस्य अपत्यम पुमानिति, तो ये जो गर्गान है गर्ग धातु जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो और आयन जो है यहाँ प्रत्यय हुआ है। माता पितरौ इत्यस्य जो विग्रह वाक्यम किम, माता पितरौ तो माता च पिता च जो है यहाँ पर विग्रह वाक्य जो इसका हुआ है द्वंद्व समास। नेक्स्ट है दो च दस च, दो च दस च इत्यस्य समस्त पदम, तो ये होता है द्वादश, 2 और 10 द्वंद्व समास। त्रयोदश तो यहाँ पर भी जो है 13 3 10, तो यहाँ द्वंद्व समास है। द्वंद्व तत्पुरुषों की भवती, तो द्वंद्व और तत्पुरुष से क्या होता है तो ये परलिंगी जो है होते हैं। नेक्स्ट है पंचसु कपालेशु संस्कृत है इत्यत्र समस्त पदम किम, तो यहाँ पर जो ये उदाहरण दिया गया है इसमें जो समस्त पद है इसका क्या है तो यह है पंच कपाल है, तो इसका विग्रह होता है पंचसु कपालेशु। नेक्स्ट है पुत्रेण सह आगता पिता, सु स पुत्र है अच्छा पुत्र, तो इसका जो विग्रह होता है पुत्रेण सह आगता है, तो पिता, तो ये जो है समस्त पद है इसका सुपुत्र है। नेक्स्ट है से साध्वी भाषा, तो इसमें अनन क्यों दिया था तो इससे क्या होता है तो कप प्रत्यय जो इससे होता है। नेक्स्ट है संज्ञा चाहे परिभाषित हो समाहरति समस्त पदम, तो इसका जो समस्त पद है ये क्या होता है तो संज्ञा परिभाषम जो इसका समस्त पद होता है। नेक्स्ट है ईश्वरम गुरुम चाहे बसवत्तर चकार का अर्थ है, तो यहाँ पर चकार का अर्थ क्या होता है तो समुच्चय जो है यहाँ पर इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है भिक्षामटम गाम च अन्य अत्तर चकार से का अर्थ है, चकार का क्या अर्थ है यहाँ पर ये अन्वय के रूप में जो है यहाँ प्रयोग इसका हुआ है। नेक्स्ट है शिव केशव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। शिव केशव, शिव और केशव द्वंद्व श्वास तो यहाँ पर हुआ ही है, और यहाँ पर शिव शब्द से पूर्व निपातन किम सूत्रेण भवती, ये जो पूर्व निपात हुआ है शिव का किस सूत्र के द्वारा हुआ तो अल्पस्तरम जो सूत्र है इसके द्वारा जो है निपात से हुआ है। नेक्स्ट है पानी चाहे पादव चाहते शाम समाहरा, ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाणीपादम, तो पानी चाहे पादव चाहते शाम समाहार हैं। सबसु चाहे सबसुरु चाहे इति समस्त पदम, तो सबसुरौ भ्रातरौ, तो एक शेष जो है यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ है, भाई बहन का अर्थ होता है यहाँ। नेक्स्ट है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है समास, तो जहाँ पर जो है विशेष दिया गया हो तो वहाँ पर जो है केवल समास होता है। नेक्स्ट है समानाधिकरण तत्पुरुष, तो यहाँ पर जो है द्विग समास हुआ है। नेक्स्ट है सप्तऋषीय है, एग्जाम की दृष्टि से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सप्तऋषीय है तो यहाँ पर समास कौन सा है तो समानाधिकरण जो है तत्पुरुष समास यहाँ पर हुआ है। और ये जो दो प्रकार के होते हैं समानाधिकरण और व्याधिकरण, समानाधिकरण जिसमें दोनों विभक्तियाँ समान होती है और व्याधिकरण जिसमें जो विभक्तियाँ अलग अलग होती है। नेक्स्ट है नीलोत्पलम इति पदस्य लौकिक विग्रह है, ये जो नीलोत्पलम जो दिया गया है इसका जो लौकिक विग्रह क्या है तो नीलम सु उत्पल सु जो इसका जो है लौकिक विग्रह होता है। नेक्स्ट है अनुरूपम इत्यस्य पदस्य विग्रह, तो रूपस्य योग्यम।
नेक्स्ट है जीविका अपन्न है, त्यस्य विग्रह जीविकाम अपन्न है। छाया वृक्षः शाक पार्थिव है। तो यहाँ पर जो समास है ये मध्यम पदलोपी कर्मधारय समास जो है यहाँ हुआ है। नेक्स्ट है सर्वदा धनदा दुर्जना इत्यादि समास है, तो यहाँ पर उपपद जो समास हुआ है। नेक्स्ट है राजपुरुष है, जटाबद्ध है, शोक अपन्न है, शैल राज है, तेसु का समास है, तो यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास हुआ है। राजपुरुष है, राज्ञा पुरुष है, तो इस प्रकार जो है यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। नेक्स्ट है महाराजा हैं, राजर्षि परमानंद है इत्येतानि कस्य समासस्य पदानि, तो ये किस समास के उदाहरण हैं, तो ये कर्मधारय जो समास के उदाहरण है। महाराजा मानच असौ राजा, तो यहाँ पर कर्मधारय जो समास हुआ है। नेक्स्ट है अक्षम है, अनिऋण है, अब्राह्मण है, अघोषित है, तो यहाँ पर कौन से समास का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर न्याय तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। और इसकी पहचान जो यही है कि लगभग 99% उसमें जो है शुरू में ये जो है दिया गया होता है। नेक्स्ट है खलु सजना नाम कुंदेन्दु तुषारः अन्यो समास का है, तो यहाँ पर जो है इतरेतर द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है अनुरूपम यथाशक्ति सचक्रम उपागम उपनदी अधिकूलम, ये जो कौन से समास के उदाहरण हैं, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनमें से जो है कोई सभी उदाहरण जो है पूछा जा सकता है। तो ये जो है अविभाव समास के उदाहरण है। उसकी पहचान यही है कि इसमें शुरू में अव्यय दिया गया होता है, तो जैसे इसमें अनु है, यथा है, स है, उप है, अधि है, तो ये सारे जो अव्यय दिए गए हैं। नेक्स्ट है पीताम्बर है, चित्रगु, हस्तिपाद है, शोधन है, लंबोदर है, दुर्बुद्धि, सुशीला, चंद्रमुखी, दशानन है, महात्मा, प्राप्त धन है। इनमें समास जो कौन सा है, तो यहाँ पर जो बहुब्रीहि समास हुआ है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बहुब्रीहि समास का होता है जहाँ अन्य पद प्रदान होता है। तो पीताम्बर है, पीले वस्त्र ऐसे कोई व्यक्ति, चित्रगु, हस्तिपाद, ये सभी जो है इनके जो है अलग जो है कोई अर्थ निकला है। लंबोदरा, लंबा है पेट जिसका, ऐसा कोई, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जैसे दशानन है, दशमुख है, ऐसा कोई व्यक्ति, तो इसमें से सब में जो शब्द दिया गया है इसमें से जो है किसी अन्य ही व्यक्ति के बारे में पता लगता है, तो वहाँ पर जब बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट है देवानाम प्रिय है, दस्य पुत्र है, अग्रेसर है, कस्य समासस्य उदाहरणानि, तो ये किस समास के जो है उदाहरण हैं, तो आलोक जो तत्पुरुष समास है उसके ये उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पंचपात्रम, त्रिलोकी, त्रिभुवनम, त्रिनेत्र, त्रिरात्रम, ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यही जो है किसके उदाहरण हैं, तो द्विगु समास के उदाहरण है, क्योंकि इनमें शुरू में जो है संख्यावाची जो शब्द है ये दिया गया है, तो यहाँ पर द्विगु समास हुआ है। नेक्स्ट है विद्यानम वचनामृतम मुखचंद्र है थे सुषमास, तो यहाँ पर जो है कौन सा समास हुआ, तो यहाँ पर उपमान पूर्व पद जो कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है का पुरुष किम राजा कदन्नम इत्यादिशु का समास है, तो यहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास का प्रयोग जो हुआ है। नेक्स्ट है युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर है, युद्ध में स्थिर ऐसा कोई व्यक्ति, तो यहाँ पर जो है अलुक तत्पुरुष समास जो हुआ है। नेक्स्ट है शोकानर है, उत्तर का समास, तो यहाँ पर जो है उपमान उत्तर पद जो समास है इसका प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है समास से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द जो मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा।